तुर्क सदर ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। इस्तांबुल में ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि यकीन है फतह ईरान का मुकद्दर होगी। इसराइल ने कत्ल और नस्ल कुशी की पॉलिसी जारी रखी हुई है। सेहूनी रियासत अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। नेतन्याहू का मकसद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात सबूताज करना था। ईरान पर हमले से साबित हो गया इसराइल अमन के लिए बड़ा खतरा है। इसराइल की अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों का कोई हिसाब नहीं। मगरबी ताकतें भी इसराइल की हिमायती हैं। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़ा खतरनाक मोड़ पर है। तनाज़ा जल्द खत्म न हुआ तो नताइज दहाइयों तक महसूस होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा इसराइल खित्ते को मुकम्मल तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। मुस्लिम ममालिक ईरान की हिमायत में मुत्तहिद हो जाएं। ओआईसी इजलास में 40 से ज़ायद ममालिक के आला हुकाम शरीक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी मौजूद। इजराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एज़दी को शहीद करने का दावा। एक और ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर सैयद एसर तब्बा को अहलिया समेत कत्ल कर दिया। इजराइल का इस्फहान में एक बार फिर न्यूक्लियर साइट पर हमला। तेहरान, कुम व शहर अस्फहान समेत कई ईरानी शहरों पर बमबारी। शिराज में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। इजरायली फजाइया की बमबारी से मुतादिद इमारतों में आग लग गई। खुर्रमाबाद में पासदारान इंक़िलाब के 5 एहलकार शहीद। खुज़िस्तान और कुम में रिहायशी इमारतों पर हमलों में 6 अफराद शहीद। इजरायली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 430 तक जा पहुंची। 3500 से ज़ायद ईरानी जख्मी। ईरानी वज़ीर सेहत मोहम्मद रजा जफर का कहना है कि इजराइल अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को निशाना बना रहा है। 3 अस्पतालों पर हमले में 2 हेल्थ वर्कर्स और 1 बच्चा शहीद हुआ। इजरायली वज़ीर दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई कार्रवाई में ईरानी सिक्योरिटी मरकज़ तबाह कर दिया। ईरानी फोर्सेज ने इस्फहान में इजरायली ड्रोन मार गिराया। वीडियो भी जारी। कुम में इजराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद की तादाद 22 हो गई। ईरानी मिसाइल हमलों की 18वीं लहर से इसराइल लर्ज उठा। तल अबीब और हैफा समेत दीगर इसराइली इलाकों में धमाके। फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तल अबीब में जोरदार धमाके सुने गए। ईरान से फायर किए गए मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डैनगश में भी गिरे। मिसाइल के टुकड़े लगने से डैनगश में रिहायशी इमारत में आग लग गई। ईरान ने दिमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला किया। इसराइली शहर बैतशियान को भी ईरानी ड्रोन्स ने निशाना बनाया। इसराइली फौज की भी ईरानी हमलों में तबाही की तस्दीक। इसराइल के दिफाई निज़ाम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। इंटरसेप्शन मिसाइल तल अबीब की इमारत को जा लगा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल दिफाई निज़ाम पर रोजाना $20 करोड़ खर्च कर रहा है। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का कहना है ईरान के हैरतअंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमरीका जंग में आया तो उसके फौजी अड्डे भी खतरे में होंगे। ईरान ने मिसाइलों में कमी का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकिरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ। ईरान पर हमला करने का फैसला 2 हफ्ते में करूंगा। अमेरिकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को दुख होगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इजराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ट्रंप मजीद बोले कि ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी ने गलत कहा। कुछ लोगों को मुंह नहीं खोलना चाहिए। हकीकत में ईरान कुछ हफ्तों या महीनों में जौहरी हथियार बना सकता था। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। जंग बंदी कराना यूरोप की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। पाकिस्तान ने अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस नपतुल्ला पुरअज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। सदर ट्रंप की दूरंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राबते उस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। कहा कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना जरूरी है। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है। ये लोग मुझे नहीं देंगे।
जंग में अमेरिका की शमूलियत बहुत खतरनाक होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की इस्तांबुल में गुफ्तगू बोले, बदकिस्मती से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेरिका शुरू से ही इस जारहियत में शामिल रहा है। हमारे पास कई शवाहिद मौजूद हैं। सिफारतकारी की तरफ वापस आने के लिए जारहियत को रोकना होगा। उधर जिनीवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा और ईरानी हममनसब की मुलाकात में कोई नतीजा ना निकल सका। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। जर्मन और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने बातचीत में अमेरिका की शमूलियत पर जोर दिया। उधर फ्रांसीसी सदर ने मुज़ाकरात में ईरान पर शराइत आयद करने का इशारा दे दिया। कहा कि ईरान पर यूरेनियम अफज़ोदगी और मिसाइल प्रोग्राम रोकने की शराइत आयद होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और ईरान से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, तनाज़ा बढ़ गया तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ईरान बारहा कह चुका कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। हम को मौका देकर जंग से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान की एक बार फिर ईरान की भरपूर हिमायत। आसिम इफ्तिखार बोले, इसराइली हमले ईरानी खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल ईरान पर इसराइली हमलों की गैर मशरूत और दो टोक मजम्मत करे। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के 20 इदारे अमरीकी पाबंदियों की जद में आए हैं। 5 दारान इनकलाब के अहदेदार भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। इसके अलावा अमेरिका ने 5 ईरानी शख्सियात और 3 बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इलाकाई जंग में डूब जाएगा। CIA के साबिक डायरेक्टर लियोन पैनेटा का कहना है कि अमेरिका को खबरदार करते हैं कि ईरान अमेरिकी हमले के जवाब में लाजमी कार्रवाई करेगा। सिर्फ फ़ज़ाई हमला भी अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में शामिल कर देगा। लियोन पैनेटा ने मजीद कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने की गलती हरगिज़ न करे। ट्रंप को इराक़ जंग से सबक सीखने की ज़रूरत है। इराक़ जंग में शामिल होना अमेरिका की खौफनाक गलती थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालिफत। 19 जून के इजलास से पहले लिखा गया खत सामने आ गया। मुतालबा किया कि 26वीं तरमीम केस के फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी न की जाए। खत में कहा कि पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं हूँ। तवक्को थी कि अदम दस्तयाबी पर इजलास मुअख्खर किया जाएगा। माजी में एग्जीक्यूटिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मुअख्खर हो चुका है। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तौसी बहरान को मजीद गहरा करेगी। ये तनाज़ा इदारे के साथ और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 72वीं सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो ने जिंदगी में कैदोबंद और जिला वतनी की सोबतें बर्दाश्त की। 1986 में वतन वापसी पर बेनज़ीर का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तेक़बाल हुआ। 1988 और 1993 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुई। 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में हमले में शहीद हुई। बेटे बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, वालिदा शहीद का मकसद जहालत के अंधेरों का खात्मा था। उनके ख्वाबों की ताबीर करेंगे। लाहौर, ननकाना साहिब, कराची समेत शहर शहर के काटने की तकारीब। मुल्तान में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, कराची में वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर अराकीन ने केक काटा। मेयर कराची ने बल्दिया उज़्मा कराची के पहले बेस्ट रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया रिजॉर्ट 6 माह में मुकम्मल हुआ। ऐसी सहूलियात मैसर होंगी कि लोगों को थाईलैंड, मलेशिया और दुबई जाने की ज़रूरत नहीं होगी। नाइजर के फौजी अड्डे पर दहशतगर्दों का हमला, 34 फौजी हलाक, 14 जख्मी। दहशतगर्द 8 गाड़ियों और 200 मोटरसाइकिलों पर आए। मगरबी कस्बे बनियोंगो में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। और दुनिया के बुलंद तरीन मैदान में शंदूर पोलो फेस्टिवल का आज दूसरा रोज। पहले पोलो मैच में सरलास्पोर्ट चित्राल ने गैजर GB को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी।
सतह समुद्र से 12,200 फीट बुलंदी पर मुनाकिदा मेले में बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह शरीक पोलो टूर्नामेंट के अलावा पैराग्लाइडिंग और पैराट्रूपिंग को भी इंजॉय करने लगे।